अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340, कोर्स कोड नंबर 1340 बिज़नेस अकाउंटिंग, इसका यूनिट नंबर 6 चल रहा है, जो कि तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। आज हमारा शायद इसका 5वां लेक्चर है। आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर आपको 3 नज़र आ रही है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 नज़र आ रही है, जो कि हमने इसको समझा दी थी अपने पिछले लेक्चर, जिसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 2 थी, सॉल्व कराई थी। वहाँ पे एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को पढ़कर अच्छी तरह समझा दी थी, सिर्फ सॉल्यूशन करना था। एक बार और मैं आपको पढ़ देता हूँ समझने के लिए। आप लेक्चर मेरा एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है इसकी वो देखें, उसके अंदर पूरा ये मैंने सवाल को समझा दिया था। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, लेकिन एक बार पढ़ देता हूँ वक्त बिताने के लिए। मिस्टर अकबर, मिस्टर अली एंड मिस्टर अहमद, ये 3 शख्स हैं, तीनों पार्टनर हैं। इन लोगों ने, तीनों शख्स ने एक पार्टनरशिप बनाई है, फॉर्म अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप कायम करी है ऑन 1 जनवरी को, और इंट्रोड्यूसिंग 50,000, 70,000 एंड 100,000 रेस्पेक्टिवली। और इन्होंने इब्तदाई तौर पर जो सरमाया लगाया है, मिस्टर अकबर ने 50,000 रुपये लगाया, मिस्टर अली ने 70,000 रुपये लगाया एंड मिस्टर अहमद ने 1,00,000 रुपये लगाया है। ठीक है, ये सरमाया शुरू में इन्होंने लगा दिया है, पार्टनरशिप शुरू हो गई है। आगे बताते हैं, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5-7-10। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, डीड माने भी एग्रीमेंट होता है, उसमें ये बताया गया है कि मिस्टर टोटल हिस्से कितने शेयर्स हैं, 5 + 7 + 10 टोटल 22 शेयर बनते हैं। हिस्से कितने बनते हैं, 22 हिस्से बनते हैं। 22 हिस्सों में से 5 हिस्से मिस्टर अकबर के होंगे, 22 हिस्सों में से 7 हिस्से मिस्टर अली के होंगे, 22 हिस्सों में से 10 हिस्से मिस्टर अहमद के होंगे। या ऐसे बोल लें 5 + 7 + 10 22 जो है आपके हिस्से बन रहे हैं। 22 में से 5 जो है अली के हैं, अकबर के हैं। 22 में से 7 जो है अली के हैं, और 22 में से 10 जो हैं अहमद के हैं। तो इनका रेशियो कैसे बन जाएगा, 5/22, 7/22 और 10/22। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जब प्रॉफिट को बांटेंगे, पहले उनकी अलाउंस जो उनको एग्रीमेंट में चीज़ें दी गई हैं, किसी को तनख्वाह दी गई है, किसी को इंटरेस्ट दिएगा, ये सब निकालने के बाद जो बचता है मुनाफा, उस मुनाफे को इस रेशियो से बांटा जाता है। ये परसेंटेज में भी हो सकता है, या रेशियो में भी हो सकता है। ठीक है, या इक्वली भी कर सकते हैं, सबको इक्वली। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹49,000। पार्टनरशिप ने पूरे साल में 49,000 रुपये का मुनाफा कमाया है। दे हाउएवर ओमिटेड द फॉलोइंग मैटर, 49,000 का मुनाफा कमाया, लेकिन ये मैटर अभी तक इन्होंने सेटल नहीं करे हैं, जो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट लिखे हैं कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड, रेट बीइंग 10%। अभी तक इन्होंने 10% जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे वो नहीं दिया गया है, लिहाजा 49,000 में से हमको ये इनके 50,000, 70,000, 100,000 के ऊपर 10% अप्लाई करके इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जैसे कैसे अप्लाई करेंगे, 10 से ज़रब देंगे 50,000 को और 100 से तकसीम कर देंगे, तो इसका 5,000 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। 70,000 को 10 से ज़रब देंगे और 100 से तकसीम करेंगे, तो 7,000 का अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट का। और 1,00,000 को 10 से ज़रब देंगे, 100 से तकसीम करेंगे, 10,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये तीनों पार्टनरों को इंटरेस्ट मिलेगा, 5,000, 7,000 एंड 10,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। ये देना है। ठीक है, मुनाफे में से पहले ये देना है, फिर मुनाफे में से सैलरी टू मिस्टर अली अमाउंट 5,000 वाज नॉट पेड। अली की जो 5,000 रुपये की तनख्वाह थी, वो एक साल की तनख्वाह 5,000 रुपये की बनती थी, वो देनी थी अली को। ये पर मंथ नहीं लिखा इन्होंने, खाली 5,000 लिख दिया है। इसका मतलब पूरे साल में इनको 5,000 रुपये दिए। अगर लिखते पर मंथ तो फिर हम ज़रब देते 12 से, तो 12 पंजे 60 हो जाती, 60,000 होती। लेकिन अभी इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि सैलरी पर मंथ तय हुई है, सिर्फ 5,000 रुपये की तनख्वाह है। 5,000 रुपये की तनख्वाह भी हम देंगे, तो इसमें से निकलेगा, पहले ये अमाउंट निकल जाएगा, फिर ये अमाउंट निकले। अब जो बचेगा उसमें से जो भी बचता है ये देने के बाद बैलेंस, उसके ऊपर 5% रिज़र्व, उस बैलेंस पे उसको बैलेंस को 5,000 देंगे, 100 तकसीम करें, जो अमाउंट आएगा वो रिज़र्व होगा, उसको महफूज कर लिया जाएगा। ठीक है ना, ये लिखा है वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये तमाम एडजस्टमेंट करने के बाद, तमाम चीज़ देने के बाद, 5 जो अमाउंट बचेगा 49,000 में से, उसका 5% लेंगे, वो बतौर रिज़र्व रख लिया जाएगा किसी और कामों के लिए। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, शो दी कैपिटल अकाउंट। आपको कहा गया है यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट बनाएं ऑफ दी पार्टनर्स, तीनों पार्टनर के। एक ही अकाउंट के अंदर तीनों पार्टनर को शो कर सकते हैं, या अलग अलग भी बना सकते हैं। हम एक ही में, आपकी किताब में एक ही में तीनों पार्टनर की पोजीशन दिखा दी गई है। इफ़ कैपेबिलिटीज़ आर, इफ़ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग,
अब कैपिटल दो किस्म के होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, एक फिक्स कैपिटल होता है। यहाँ पे फिक्स कैपिटल नहीं मांगा, फ्लक्चुएटिंग, यानी आप जो भी चेंजिंग लेकर आओगे, ये सारी चीज़ें होगी, तो कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ करोगे, कैपिटल को डिक्रीज, यानी इंक्रीज से मुराद डेबिट वो क्रेडिट करोगे कैपिटल को, और जब डिक्रीज करना होगा तो डेबिट करोगे। कैपिटली क्रेडिट और डेबिट होता रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, चेंजेस उसमें होती रहेंगी। साथ साथ कैपिटल में अगर चेंजिंग होती है तो फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग माने कम और बेच, कभी कम हो जाएगा, कभी बेच हो जाएगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो एज इट इज़ रहती है, बस उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होती। उसकी चेंजिंग के लिए करंट अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट की चेंजिंग करने के बाद आखिर में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनको। लेकिन फिक्स अकाउंट वैसे ही रहते हैं, कैपिटल में कोई तब्दीली, ओरिजिनल कैपिटल में छोड़ किया जाता है। अभी यहाँ पे इस सवाल के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, यानी कैपिटल को ही चेंज करना है। कभी कैपिटल इंक्रीज होगा, कभी कैपिटल डिक्रीज होगा। इंक्रीज से क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज से डेबिट करेंगे। ये सारी बात मैंने वजाहत कर दी दोबारा से। ड्राइंग वर अकबर ने 6,000 रुपये अपने घर के खर्चे के लिए निकाल लिए हैं, अली ने 8,000 रुपये अपने घर के खर्चे के लिए निकाल लिए, अहमद ने 10,000 रुपये अपने घर के खर्चे के लिए। ऐसे जो घर के खर्चे के लिए या ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो उन्होंने ड्राइंग कर लिया। ड्राइंग जब भी करता है पार्टनरशिप में, तो पार्टनर की इन्वेस्टमेंट यानी शुरू का कैपिटल जो लगाते हैं उसमें कमी वाक़ हो जाती है, पैसा निकालेंगे तो डी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अच्छा चलें अब बनाते हैं जो मांगा है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें। ये 49,000 का जो प्रॉफिट है, इस टी पूरा एक बनाया आपने, एक लाइन मारी और बीच में टी की शक्ल में लाइन बनाई, इधर अमाउंट बना लिया, इस साइड भी अमाउंट बना लिया, लेफ्ट साइड पे भी अमाउंट और राइट साइड में। लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड है, राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड है, याद रख लीजिए, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कैपिटल, ये जो आपको मुनाफा दिया गया सवाल में, ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट, अर्न माने कमाना, अर्न किया है, कमाया है 49,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट जो इस पीरियड का है, किस वक्त बन रहा है, फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर, यानी जनवरी में शुरू हुआ था कारोबार, 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो जो भी प्रॉफिट लॉस बनाया जाता है वो साल के अख्ताम पर बनाया जाता है। सबसे पहले जो है जो प्रॉफिट बनाया वो शो करेंगे इसमें, क्रेडिट साइड में। कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट में करते हैं, अगर लॉस दिया होता है लॉस को डेबिट में रखते हैं, बैलेंस को याद रखें, लॉस हमेशा डेबिट में रखा जाता है और प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट में रखा जाता है, ठीक है। क्रेडिट में और कोई सोर्स से प्रॉफिट नहीं है इनके पास, सिर्फ एक ही प्रॉफिट दिया है, यही आपका टोटल में आ जाएगा। अब इस 49,000 रुपये को बांटना है जीरो, इसी के पूरा बांट देना है, जीरो कर देना है। जब बांटेंगे तो वो डेबिट में चला जाएगा सारा का सारा, क्योंकि क्रेडिट में तो 49,000 है। अब जैसे जैसे जितना बांटते जाएंगे ये अकाउंट डेबिट होता रहेगा, कम होता रहेगा, माइनस होता रहेगा, डेबिट होकर माइनस। पहले आपने बांटा है, इंटरेस्ट दिया है इनको 10%, जो सवाल में लिखा था, पहली कंडीशन थी 10% इन कैपिटल अकाउंट पे 50,000, 70,000, 1 लाख पे 10% अप्लाई करके निकाला। तो अकबर को 50,000 के ऊपर 10% 5,000 मिला, अली को 70,000 पे 7,000 10% मिला, और अहमद को 1 लाख रुपये पे 10% 10,000। इस तरह टोटल कैपिटल कितना बढ़ गया, अमाउंट 5, 7, 22,000 रुपये बढ़ गया है। प्रॉफिट में से 22,000 रुपये कम हो गए, 49,000 में 22 कम कर दिए, डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। फिर अली को तनख्वाह दी है 50,000 रुपये की, 5,000 रुपये की पूरे साल की। तो कितना अमाउंट बढ़ गया हमारा, पहले 22,000 रुपये का तो इंटरेस्ट दे दिया, प्लस अली को तनख्वाह दी है 5,000 रुपये की, 27,000 का बढ़ गया। 49,000 में से अब 49,000 आपका प्रॉफिट है, माइनस कर 27,000 आपने बांट दिया है, 27,000 का कितना रह गया आपका, 22,000 का प्रॉफिट है। इस 22,000 पे बोलते हैं 5% आपका रिजर्व, 5% रिजर्व निकाल लो, ज़रा 5 तकसीम 100 कितना है, 22,000 जो बचा है, 22,000 का 5% रिजर्व निकालना, ज़रा 5 तकसीम 100 कितना, 1100 का इंटरेस्ट आ रहा है, 1100 का रिजर्व आ रहा है, 5% रिजर्व आ रहा है 1100 का, ये आपने रिजर्व में डाल दिया, रिजर्व फंड 1100 रुपये और कम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले 27,000 हो गया था ये, यानी 22,000 और 5,000 27,000, अब और हो गया 27,000, तो ये हो गया था, प्लस रिजर्व आ गया कितना 1100 का, 28,100 ये निकाल दो। 49 के प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट बाकी रह गया, माइनस 49,000 के प्रॉफिट में निकालो तो ये रह गया 20,900 का प्रॉफिट रह गया, 20,000। अब 20,900 के प्रॉफिट को हमने इन रेशियो से बांटना है, 5, 7, 10, 5, 7, 10, इनको जमा कर लो, पहले 5 + 7 + 10 = 22, 22 हो गया, यानी टोटल हिस्से 22 हैं। और अकबर को 22 में से 5 हिस्से मिलेंगे, अली को 22 में से 7 हिस्से मिलेंगे, और अहमद को 22 में से 10 हिस्से मिलेंगे। इस तरह 5/22, 7/22 और 10/22,
ये रेशियो होगा, इस रेशियो निकाल लेते हैं। 20,900 जो हमारा बचा है प्रॉफिट, 20,900 का प्रॉफिट रह गया है। पहले हम देते हैं अकबर को, जिसके 5 हिस्से हैं, ज़रा 5 और टोटल हिस्से कितने हैं 22। तो अकबर का कितना हो गया 4,750, ये अकबर का आ गया 4,750 आपकी किताब में। आपकी किताब में 4,750 में बोलते जा रहा था, आपकी किताब में देखते रहे तो आपको नज़र आएगा। फिर इसी तरह अली का निकाल लो, 20,000 बाकी प्रॉफिट 20,000 जो तकसीम नहीं हुआ, 900 ज़रब 7, कितना हिस्सा है इसका 7 है, तकसीम टोटल हिस्से कितने हैं 22 हैं, 6,650, ये अली का आ गया 6,650। फिर है अहमद का, इसका है कितने 10 हिस्से हैं, अहमद का 10 हिस्से हैं, 20 जो प्रॉफिट रह गया है वो 20,900 का रह गया है, ज़रब इसके 10 हिस्से हैं, टोटल हिस्से हैं 22, तकसीम कर दिया 22 से 9,500, इन सबको जमा कर लिया 20,900 हो गया। इस तरह टोटल इनकम तकसीम हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जोड़ कर लो, वो 49,000 रुपये की आ गई, जो 49,000 है। सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा, प्रॉफिट का जो सवाल में दिया था, ये ना सवाल में जो दिया है 49,000 रुपये का, इसको हमने क्रेडिट साइड में लिखा। जो प्रॉफिट अगर लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, बैलेंस को, लेकिन प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। और कोई और प्रॉफिट, कोई और सोर्स इनकम से नहीं आया, यही टोटल कर दिया 49,000 ही टोटल में आ जाएगा इसका प्रॉफिट। अब इस 49,000 का जो टोटल प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को हमने डेबिट करना है, ज़ीरो कर देना है। क्रेडिट की चीज़ को ज़ीरो करने के लिए डेबिट करना पड़ती है। कैसे करना है, पहले हमने 10%, पहले हमने इंटरेस्ट दे दिया उनको, कितना 10%, इनके कैपिटल 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, 10,000 रुपये, हर एक पे 50,000 का 10% निकाला, 5,000 रुपये, 70,000 का 10% निकाला 7,000 रुपये, 1,00,000 का 10% निकाला 10,000 जमा करा 22,000 हो गए। फिर सैलरी लिखी थी नंबर 2 केस में, सैलरी दे दी मिस्टर अली को सैलरी दे दी 5,000 रुपये की, इन दोनों को जमा करा 27,000 हो गए। 49,000 में 27,000 माइनस कर दिए तो बचे 22,000 का 5% जो थर्ड में का है रिजर्व है 5%, उसका 5% रिजर्व निकाला तो 1,100 रुपये रिजर्व आ गया, यानी 22,000 ज़रब 5 तकसीम 100 तो 1,100 आ गया। अब उसके बाद फिर इन तीनों को जमा करके प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, 20,900 बचता है। 20,900 को ये 5, 7 और 10 के जो रेशियो दिए है इससे तकसीम कर दिया, तो ये पूरा बढ़ गया है, पूरा बराबर आ गया, कोई बैलेंस नहीं बच रहा, जितना प्रॉफिट था उतना बढ़ गया है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इतना आसान अल्फाज में आपको बनाना बताया है। आप मेरे लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आ जाएगा। आप एग्जाम्पल की ही प्रैक्टिस करें, आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन की और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करें, एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करके, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस से ही सवाल आएगा। इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हुई, आप फ़ौरन कर लेंगे। अब हम कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएशन सिचुएशन में सिस्टम पर फ्लक्चुएशन लें कैपिटल का, उसमें जितनी भी चेंजिंग कैपिटल में होगी। सबसे पहले हम सवाल से इनके शुरू के इनिशियल कैपिटल लिखेंगे कि अकबर का 50,000 का दिया है, अली का 70,000 का दिया है, अहमद का 1,00,000 का दिया है सवाल में। सबसे पहले बनाते वक्त ये बैलेंस लिख देंगे, बाई बैलेंस अकबर का 50,000, अली का 70,000, 1,00,000। ये कैपिटल, ये क्रेडिट साइड है पूरी, और ये डेबिट साइड है। ठीक है, यहाँ से ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब उसके बाद क्या मिला है, अब जब इनको कुछ मिलेगा तो इनके अमाउंट में और इजाफा होगा, कुछ इनसे काटा जाएगा तो वो यहाँ लिखा जाएगा, अमाउंट में कमी होगी। जैसे ड्राइंग होती है, ड्राइंग में कम कर देती है अमाउंट को, और ड्राइंग पे कोई सूद होता है तो वो भी अमाउंट कम करती है, इधर आती है। अब इनको इंटरेस्ट मिला है, सबसे पहले 50,000 10% मिला है, 70,000 पर 10% मिला है, 1,00,000 पर 10% मिला है, ये सूद मिल गया, इससे बढ़ रहा है इनका। फिर इनको सैलरी मिली है, अली को सिर्फ सैलरी 5,000 रुपये की मिली है। ठीक है, फिर इनकी ड्राइंग शो करी हमने, इन्होंने पैसे निकाले हैं ज़ाती इस्तेमाल के, इतना 6,000 निकाले, 8,000 निकाले, इससे 10,000 निकाले। इन ड्राइंग जो भी होगी वो हमेशा डेबिट में लिखी जाएगी। अब इन सबको जमा कर 50,000 और ये यहाँ तक हो गया, इनको जमा नहीं करना भी, ये हो गया है। आपके पास प्रॉफिट कितना था, कितना था 49,000 का था। 49,000 में से ये आपने ये सारी चीज़ें जितने भी 5,000, 10,000, 7,000, 10,000, 5 निकाल दिए तो 27 आपके पास जो हो गए थे। ये चीज़ आगे निकालने के बाद ये हो गए थे आप क्या, जो रिमेनिंग पैसा बचा था 4,000, ये जो आपने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कैलकुलेशन में 4,750 ये बचा हुआ प्रॉफिट तकसीम हुआ है इस रेशियो से, 5, 7, 10 के रेशियो से। इसको भी दे देंगे प्रॉफिट, ये हमने पोस्ट कर दिया प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट
4750 इसके हिस्से में चला गया, इसके हिस्से में चला गया, इसके यहाँ पोस्ट कर दिया। अब इन सबको जमा कर लो, नया टोटल इनका ये आ गया। अब इस टोटल अब यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग जो 6000 की 8000 की लिखी है। अब क्या करेंगे, 6000 रुपये अकबर के हैं, निकाल लिए हैं। टोटल इनका कैपिटल कितना था इस वक्त, 59,750 में से 6000 माइनस करोगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 53,750। इसी तरह इसकी 8000 की ड्राइंग है और इसका इस वक्त टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट में, 88,650 का। 88,650 में से 8000 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका आ रहा है 1,19,500 अहमद का, और इसकी ड्राइंग कितनी है 10,000 की ड्राइंग माइनस करो तो ये नया बैलेंस आ जाएगा। अब इन सबको इसको ये बैलेंस शीट जमा कर लो, बराबर हो जाएगी। 1,19,500 इसकी है, यहाँ पे 1,19,500 हो गई। फिर 8000 को और 80,650 को जमा करो, 88,650, इसका भी 88,650। फिर 6000 और 53,750 जमा कर लो, 59,750। ये कैपिटल फ्लक्चुएशन के अंदर अकाउंट बन गया, इम्तिहान में आया ना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एग्जाम्पल 4 भी आपको समझा देता हूँ टाइम बचाने। अब ये तकरीबन आपका ख़त्म हो गया है, ये टॉपिक नंबर 6 ख़त्म हो गया। इम्तिहान में इसी टाइम के सवाल आएंगे, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा देख के प्रैक्टिस कर लें और बआसानी से इम्तिहान कर लेंगे। सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, मैं सवाल समझा देता हूँ। मिस्टर असलम, अकबर एंड अज़हर आर पार्टनर्स। एग्जाम्पल नंबर 4 में बताया है कि असलम, अकबर और अज़हर ये 3 आदमी हैं, तीनों क्या हैं, शराकतदार हैं इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, एक शराकती कारोबार के, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग, शुरू में कारोबार जब शुरू किया है कितना, 40,000 रुपये असलम ने लगाए हैं, अकबर ने 50,000 रुपये लगाए हैं, कारोबार में लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए, और अज़हर ने 50,000 रुपये लगाए हैं। ये इनकी तीनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इब्तदाई इन्वेस्टमेंट है जिसको कारोबार शुरू करा है, एग्रीमेंट बना है। अब एग्रीमेंट में जो बना है, शराकतदारी का एग्रीमेंट बना है, मुआहदा शराकतदारी या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल लो या पार्टनरशिप डीड के अंदर ये कंडीशनें लिखी हुई है। इन मिस्टर असलम इज़ इन टाइटल, हक बजानिब है वो कितने का, टू सैलरी रुपीज़ 3,000 रुपये पर मंथ। मिस्टर अकबर को 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी देंगे, तो एक साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 या 36,000 रुपये की सैलरी इसके हिस्से में चली जाएगी, 12 से, ठीक है। 3,000 रुपये पर मंथ, पर ईयर नहीं सर, पर मंथ नहीं है, पर ईयर है। 3,000 रुपये की तनख्वाह दी जाएगी, ये मैंने पर मंथ पढ़ रहा था, पर ईयर है। सालाना तनख्वाह इनको 3,000 मिलेगी पूरे साल के अंदर तनख्वाह, इतनी कम तनख्वाह जो है 3,000 रुपये पूरे साल में तनख्वाह में, सिर्फ 3,000 रुपये ही इनकी तनख्वाह में असलम साहब की शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ 10% इज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का कैपिटल कितना है, एक का असलम का 40,000 रुपये का है, अकबर का 50,000 रुपये का, अज़हर का 50,000, इसका 10% इनको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट सूद दिया जाएगा इन पर। तो 10% इसका निकालेंगे 4,000 आ जाएगा, इसका 50,000 का 10% निकालेंगे 5,000 आ जाएगा, और इसका भी 5,000, दोनों 50,000 है, 5,000 10% निकालेंगे तो। इसके बाद कहते हैं नंबर 2 में, इंटरेस्ट ऑफ 10% इट्स प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ये तो हमने कर दिया, अभी जो कर रहे थे इंटरेस्ट हो गया। तो ऊपर तीसरी है, अकबर इज इंटाइटल्ड ऑफ कमीशन ऑफ 10% ऑफ एनी सरप्लस आफ्टर 1 and 2। ये दोनों नंबर 1 में एनी सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट में से जो बचेगा उस अमाउंट पे 10% जो है सरप्लस मिलेगा, उसको इजाफी अमाउंट मिलेगा, किसको, अकबर को, कमीशन की सूरत में। अकबर को कमीशन देंगे 10%, किस अमाउंट में देंगे, इन दोनों को देने के बाद एक और ये जो है नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन का अमाउंट जो भी होगा वो प्रॉफिट में माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा उस पर 10% कमीशन देंगे असलम को। अब 10% ये तीनों अमाउंट निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है, कमीशन भी निकाल दो तो उसमें से, तो रिमेनिंग प्रॉफिट, उसको रिमेनिंग यानी बाकी प्रॉफिट कहते हैं, बचा हुआ प्रॉफिट, इस टू बी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। यानी 4 रेशियो किसका होगा, मिस्टर असलम का होगा, 3 रेशियो किसका होगा, अकबर का होगा, और 1 रेशियो किसका होगा, अज़हर का होगा। कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से असलम के हैं, 3 हिस्से अकबर के हैं और 1 हिस्सा अज़हर का है। 4, 3, 7 और 1 8 हिस्से हैं टोटल। 8 में 4/8 असलम का रेशियो हो जाएगा, और अकबर का हो जाएगा 3/8 रेशियो हो जाएगा, अज़हर का हो जाएगा 1/8, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टिंग अमाउंट इज़ रुपीज़ 61,000। अच्छा, प्रॉफिट बता दिया है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 61,000 रुपये का है, लेकिन अभी इसमें से कोई भी चीज़ें जितनी ऊपर है कुछ भी नहीं माइनस नहीं करी है, ये हम करेंगे 61,000 के प्रॉफिट में से माइनस करके जीरो बैलेंस करेंगे 61,000 को। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। इसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, स्टेटमेंट या PLS अमाउंट फॉर द ईयर। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना है आपने,
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे इस कॉलम के अंदर। वही टी अकाउंट है जो हमने पीछे बनाया था, टी अकाउंट है ये यहाँ बनाया पीछे एग्जाम्पल 3 में, जिसका नाम था हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका दूसरा नाम भी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं उसको। सबसे पहले प्रॉफिट जो सवाल में बताया 61,000 रुपये का, वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी चीज़ें देनी है, हर एक को ये दे दीजिए। नंबर 1 सैलरी दी गई है, किसको किसको दी गई सैलरी, असलम को सैलरी दी गई है 3,000 रुपये की। ये 3,000 की सैलरी डेबिट कर दिया इस अकाउंट को 3,000 की सैलरी से। फिर इंटरेस्ट दिएगा तीनों को, एक का इनकी कैपिटल पे 10% निकाल लिया है, 10% 40,000 का 4,000 बनता है, 50,000 का 5,000 बनता है, 50,000 का 5,000 बनता है, ये इंटरेस्ट दे दिया 4,000 5,000 5,000 टोटल इंटरेस्ट कितना चल गया 14,000 रुपये का डेबिट में इंटरेस्ट लिख दिया है। ठीक है, 4,000 का इंटरेस्ट यानी 10% इनकी 40,000 रुपये की असलम की इन्वेस्टमेंट है, 40,000 का 10% निकाला 4,000, 50,000 की अकबर की इन्वेस्टमेंट है, 50,000 का 10% निकाला 5,000, अजहर की भी 50,000 की, अजहर का भी 10% 5,000, इन तीनों को जमा करा, ये इंटरेस्ट डेबिट कर दिया 14,000 रुपये से PLS अकाउंट को। फिर है कमीशन देना है अकबर को, 4,000 का कमीशन दे दिया, 14,000 और 3,000 रुपये को 61,000 में माइनस करा, जो अमाउंट बचा उसका 4,000 रुपये ले लिया, उसका जो है उसका कितना ले लिया 10% कमीशन निकाल लिया, तो 4,000 बना 10%। देखते हैं कितना था, 61,000 था टोटल प्रॉफिट 61,000 रुपये। इसमें से क्या क्या दे दिया हमने, 3,000 रुपये की तनख्वाह दे दी, माइनस 14,000 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया, कितना बचा 44,000, 44,000 का 10% निकाल लेते हैं, ज़रा 10 तकसीम 100, ये 4,400 बनता है, इन्होंने 4,000 लिखा है, 4,400 बनता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पर आप 4,400 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद 4,400 14,000 3,000 इन तीनों फिगरों को 61 में से माइनस करें, जो बचेगा उसको रिमेनिंग प्रॉफिट की शक्ल में बांट दिया जाएगा, किस रेशो से 4:3:1 रेशो, यानी 4/8 3/8 1/8 से हर एक हिस्से में चला जाएगा, बांट दिया जाएगा। ठीक है, बांट के जो अमाउंट बनेगा, और इन्होंने 4,400 कम लिखा है, हो सकता है आपके अमाउंट में तब्दीली आए, इन्होंने कम अमाउंट माइनस करा, लेकिन टोटल 4,400 आ रहा है, तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ठीक है, अगर आप इसको 4,000 रख लेंगे तो फिर फ़र्क नहीं आएगा, यही आएगा। ये कैलकुलेट कर लें, देख लें हम क्या आता है, 3,000 प्लस 14,000 प्लस 4,400 हमने निकाला था, 21,400 माइनस कर देते हैं, माइनस 61,000 में से 39,600, और पहले इनके बाद 40,000 आया था, हमारे 39,600, क्योंकि हमने 400 ज़्यादा रखा है ना। अब इस पे माइनस करें, ज़रा कितना है, एक रेशो के 4 है, किसका असलम का 4/8, ज़रब 4 से दिया, ज़रब दिया तकसीम 8 से किया, तो 19,800 आ रहा है। यहाँ पे 20,000 आ रहा था, इसलिए 20,000 आ रहा था क्योंकि हमने 4,000 लिखा था, 4,400 में थोड़ा फ़र्क आएगा। ठीक है, इस तरह तीनों को कर लेना, ये टोटल जो अमाउंट आएगा ये सब बराबर हो जाएगा, जितने का यहाँ पर है इतने का यहाँ पर आ जाएगा। 4,400 के वो भी जब भी बराबर हो जाएगा, 4,000 पे करें जब भी बराबर हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया है जो मांगा था। आप कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं सवाल के। ये आपका कैपिटल अकाउंट बनाया है फ्लक्चुएशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपने बैलेंस शीट लिखी है, कैपिटल कितने कितने बैलेंस है। अकबर का कैपिटल कितना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये की है, ये असलम की 40,000 की, अकबर की 50,000 की, अजहर की 50,000 की। फिर क्या क्या दिया है, क्रेडिट किया, असलम को 3,000 की तनख्वाह मिली है, इंटरेस्ट तीनों पार्टनर मिला, एक को 4,000 5,000 4,000 इधर लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। कमीशन मिला है किसको, अकबर को मिला, 4,000 का कमीशन दे दिया, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो अभी हमने बांटा आखिर में, इसके से 20,000 आया है, इसके में 15,000 आया है, इसके 15, इन सबको हर एक का टोटल कितना वो जमा कर लिया। नया कैपिटल एड एंड में कितना आ गया, असलम का 67,000 रुपये आ गया, कैपिटल एड एंड कितना आ गया, 74,000 आ गया, इसका अजहर का 60,000 आ गया। अब इसमें से क्या है, ड्राइंग की है, इनमें से कुछ भी ड्राइंग अगर होती तो यहाँ लिखते, सवाल में कोई ड्राइंग नहीं बताई, तो लिहाजा यही बैलेंसेस यहाँ लिख दी जाएंगे। 31 दिसंबर के अंदर यही बैलेंस होंगे, इनको टोटल कर लो, वही टोटल आएगा, बस ये बन गया। यहाँ नोट बताया, कमीशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, इस फार्मूले से कमीशन कैलकुलेट किया है, बता रहे हैं कमीशन का। नेट प्रॉफिट ज़रा रेट ऑफ कमीशन, ये सही है,
तो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना है, 10 है, 44,110 रेट ऑफ कमीशन 110 कर दिया इन्होंने, 4,000 रुपये इस तरह निकाला इन्होंने, 4,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, इस अमाउंट को 44,000 को इन्होंने 110 मान लिया है। रेट ऑफ कमीशन पहले 100, नेट प्रॉफिट को 100 ले लिया, रेट ऑफ कमीशन प्लस कर लिया 10, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब इस तरह आपके यहाँ इस तरह कर रहे हैं तो आप इसी तरह करिए। तो फिर 4,000 जो पीछे हम देख रहे थे वो 4,000 दुरुस्त था। कैसे फार्मूला है, नेट प्रॉफिट को इन्होंने 100% मान लिया, इसके लिए 100 लिखा, रेट ऑफ कमीशन कितना है प्लस कर लिया 10, तो ये हो गया 110। तो अब ऊपर नेट प्रॉफिट रखेंगे 44,000 रुपये का, ज़रब देंगे 10, तकसीम करेंगे 110 से, 4,000 सही है बिल्कुल। आप ये फार्मूले को रख लें आप, ठीक है, इसको याद कर लें। तो अब इसके अंदर वही उसी तरीके से ये सवालत भी हैं, आप देखिए, आप खुद करिएगा, सॉल्यूशन सामने आपका मैंने समझा दिया है सारा। ठीक है, एंडिंग कैपिटल कैसे, बिगिनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू एंडिंग कैपिटल। अगर एंडिंग कैपिटल मालूम करना हो तो कैसे इसका फार्मूला है, यहाँ बता दिया। एंडिंग कैपिटल मालूम करने का फार्मूला, बिगिनिंग कैपिटल सवाल में दिया होगा, प्लस कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करिए तो वो जमा कर लो, कोई ड्राइंग करिए तो माइनस कर दो, तो एंडिंग कैपिटल आ जाता है। बिगिनिंग कैपिटल मालूम करने का फार्मूला नहीं होता, शुरू में जो लगाते हैं वही बिगिनिंग कैपिटल होता है। तो इसकी एग्जाम्पल दे दी है, तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है स्टूडेंट, इस सेल स्टेटमेंट आ गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे आपका यूनिट नंबर 7। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 7 की तरफ जाएंगे, जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक नए शरीक को पार्टनरशिप में किस तरह दाखिल करता है, क्या आता है, उसके लिए क्या क्या शराइत होती है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह की होती है, उनमें मेथड, बोनस मेथड, गुडविल मेथड, जो है इन्वेस्टमेंट मेथड, सफिशिएंट मेथड, मुख्तलिफ मेथड होते हैं उसकी कैलकुलेशन करने के। इसमें क्या क्या दिया आपकी किताब में मैंने देखे नहीं है, जब देखूंगा तो पता चलेगा। लेकिन ये पार्टनरशिप यानी चलते हुए कारोबार में अचानक किसी एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है या पैसों की ज़रूरत पड़ती है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको पार्टनरशिप में दाखिल कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं कुछ शराइत की बुनियाद पे। उसकी भी शराइत होती है हमारी, और एक एग्रीमेंट बन जाता है उसके साथ पार्टनरशिप का, उसी के तहत हम ये पार्टनरशिप एडमिशन करेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे, स्टूडेंट इससे घबराते बहुत हैं, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह आसान अल्फा में सिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ये हमारा चैप्टर 6 मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7 मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हमें इजाज़त दीजिए। हम देख रहे हैं कि लाइक तो कोई भी नहीं कर रहा हमारे चैनल, देखते तो हैं, एक वो भी बहुत कम देख रहे हैं, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन लाइक भी नहीं करते वो लोग। जो है कम से कम आप देखा करें तो लाइक तो करते करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो साथ साथ लाइक भी करा करें। रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है इस चैनल का, हम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, हमें जिस रेस्पॉन्स की तवक्को की थी वो नहीं आया, जितनी अच्छी तरीके से हम अकाउंटिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है कि मैं इस चैनल को चलाऊं या ना चलाऊं। आगे भी आपकी और दूसरी अकाउंटिंग है, बीकॉम की भी अकाउंटिंग है, वो पढ़ाने के लिए ये चैनल चलेगा, लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो मैं मेहनत करूँगा इसके ऊपर, अदरवाइज़ फिर मैं इसको बंद करना पड़ेगा चैनल को। ठीक है, अभी आपके इम्तान के लिए मैं लेक्चर मुकम्मल कर देता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा, अगर रेस्पॉन्स सही नहीं हुआ तो फिर मुझे मजबूरन बंद करना पड़ेगा, किसी और टॉपिक के ऊपर अपने लेक्चर देना पड़ेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।